ऐमन और हिना दो बहनें थीं, मोहब्बत करने वाली और एक दूसरे से जुदा ना होने वाली। इनके वालिदैन हमेशा कहते, अगर एक रोए तो दूसरी का दिल भी टूट जाता है। ऐमन की शादी एक नेक दिल इंसान रिजवान से हुई थी, जो इसे दिलो जान से चाहता था। इनकी जिंदगी सुकून, इज्जत और खुशियों से भरी हुई थी। हिना अक्सर ऐमन के घर आती जाती रहती थी। वो अपनी बहन की जिंदगी देखकर खुश भी होती थी और हसद भी महसूस करती थी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी मोहब्बत में जलन का जहर शामिल होने लगा। एक शाम जब इसने ऐमन और रिजवान को हंसते हुए देखा तो इसके दिल में एक खतरनाक ख्याल ने जन्म लिया। इसने खुद से कहा, क्यों इसके पास सब कुछ है जो मैंने कभी चाहा। इस रात हिना ने फैसला कर लिया कि वो सब कुछ हासिल करेगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दिन हफ्तों में बदल गए और हिना का ऐमन के घर आना जाना बढ़ता गया। ऐमन, जो दिल की बहुत साफ और भरोसा करने वाली थी, हमेशा अपनी बहन को खुशी से गले लगाती। इससे ये गुमान भी ना था कि वही बहन जो बचपन में इसके बाल बनाती थी, अब इसकी जिंदगी बर्बाद करने जा रही है। हिना ने छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। रिजवान कैसे बात करता है, क्या खाता है, किस बात पर मुस्कुराता है। इसने ऐमन के कपड़ों, बात करने की अंदाज, हत्ता के मुस्कुराहट तक की नकल शुरू कर दी। एक दिन जब ऐमन चाय बनाने किचन में गई तो हिना और रिजवान लाउंज में अकेले रह गए। रिजवान ने शाइस्तगी से कहा, चाय लोगी हिना? लेकिन हिना की आंखों में कुछ और ही था, एक कहानी हसद और ख्वाहिश की। इसी दिन इसने दिल में फैसला किया कि वो रिजवान को अपनी तरफ मुतवज्जा करेगी। अब ये हसद नहीं रहा था, ये खतरनाक जुनून बन चुका था। हिना की हसद अब मुस्कुराहट के पीछे नहीं छुपी रही। इसने चालाक चेहरा अपनाना सीख लिया था। इसने छोटी चीजों से आगाज किया, एक खोई हुई प्लेट। हिना का हसद अब छुप नहीं रहा था। वो अब बहुत चालाकी से ऐमन के घर में फितना डालने लगी। शुरू में इसने छोटी बातों से आगाज किया, कभी कोई चीज गलत जगह रख देती, कभी बातों में ऐसी बात कर देती कि ऐमन के दिल में शक पैदा हो जाए। घर वालों के सामने तो हिना ऐमन की तारीफ करती, लेकिन अकेले में कहती, ऐमन बहुत बदल गई है, शायद अब इसे शौहर की परवाह नहीं रही। एक दिन हिना गलती से एक पुराना बिल ऐमन के कमरे में छोड़ दिया। ऐमन ने देखा तो परेशान हो गई। इसने सोचा शायद रिजवान मुझसे कुछ छुपा रहा है। रिजवान ने समझाने की कोशिश की, मगर दिल में थोड़ा सा शक बैठ गया। अब हिना का अगला कदम था हमदर्दी दिखाना। वो रिजवान से कहती, मैं बहुत तन्हा हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुनता। रिजवान शरीफ इंसान था, वो बस हमदर्दी से बात सुन लेता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हिना ने इसे अपनी बातों का आदी बना दिया। ऐमन ने ये सब महसूस करना शुरू कर दिया। रिजवान का रवैया बदलने लगा और हिना का चेहरा हर वक्त घर में नजर आने लगा। ऐमन सोचती रही, क्या मैं ही बदल गई हूँ या कुछ गलत हो रहा है। घर में एक छोटी सी दरार आ गई थी, जो रोज थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, और हिना ये सब देखकर अंदर ही अंदर में खुश हो रही थी। इसे यकीन था कि ये सब आगाज है, अब वो अपनी बहन का घर पूरा उजाड़ कर ही दम लेगी। दिन गुजरते गए और ऐमन और रिजवान के दरमियान फासला बढ़ता गया। रिजवान अब ज्यादा वक्त घर से बाहर रहने लगा था और जब घर आता तो खामोश रहता। हिना ये सब देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। अब इसने अगला कदम उठाया। रिजवान के दिल में ये बात डालनी थी कि ऐमन अब इससे प्यार नहीं करती। एक दिन हिना ने नरम लहजे में कहा, भाई ऐमन आपकी बात करती है, मगर अब पहले जैसी नहीं रही, शायद जिंदगी से थक गई है। रिजवान खामोश रहा, मगर हिना की बात इसके दिल में बैठ गई। इसी रात जब ऐमन चाय देना भूल गई, रिजवान के दिल में ख्याल आया, शायद हिना ठीक कह रही थी। अब हिना और भी मेहरबान बन गई। वो रिजवान के लिए चाय लाती, इसके काम के बारे में पूछती और दिखावा करती कि वो बहुत ख्याल रखती है। ऐमन ये सब देखती मगर कुछ नहीं कहती। वो सोचती ये मेरी बहन है, बुरा नहीं चाह सकती। मगर घर का सुकून टूटने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे और जब भी ऐमन रोती, हिना ऐसे चुप कराती, लेकिन इसके दिल में खुशी होती कि इसके चाल कामयाब हो रही है। जो घर कभी हंसी से गूंजता था, अब वहाँ सिर्फ खामोशी और गलत फहमियाँ थी, और हिना अपनी बहन का घर तबाह करने के लिए एक कदम और करीब पहुंच चुकी थी। एक दिन ऐमन अपने माँ बाप के घर चली गई। हिना ने कहा, बहन तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। ऐमन मुतमईन होकर चली गई।
इसे अंदाजा नहीं था कि अब इसका घर बदलने वाला है। शाम को जब रिजवान घर आया, हिना ने चाय दी और नरम आवाज में बात शुरू की। इसने कहा, भाई नाराज ना होना, लेकिन लगता है ऐमन अब आपकी इज्जत नहीं करती। इसने मुझसे कहा कि काश वो आपसे शादी ना करती। रिजवान चौंक गया। क्या? इसने हैरानी से पूछा। हिना ने झूठी उदासी के साथ कहा, शायद गुस्से में बोली हो, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं। ये जुमला रिजवान के दिल में तीर की तरह लगा। इसने कुछ ना कहा, मगर इसके दिल में शक और दुख बैठ गया। 2 दिन बाद जब ऐमन वापस आई तो रिजवान बिल्कुल बदल चुका था। वो खामोश रहता, बात कम करता और ऐमन की तरफ देखता भी नहीं था। ऐमन हैरान थी। इसे मालूम नहीं था कि एक झूठ ने इसका प्यार भरा रिश्ता जहर आलूद कर दिया है। और दूसरी तरफ हिना खिड़की के पास खड़ी पौधों को पानी देती हुई मुस्कुरा रही थी। वो आहिस्ता से बोली, सिर्फ एक झूठ और इसका घर हिलने लगा है। अब हिना को यकीन हो गया कि झूठ आग से ज्यादा तेजी से सब कुछ जला सकता है। ऐमन अब रिजवान की तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो पहले जैसा नहीं रहा था। चुप रहता, नजर चुराता और बात करने से कतराता। पहले वो हर बात ऐमन से शेयर करता था, बस अब कहता, मैं थक गया हूँ, और कमर मोड़ लेता। शुरू में ऐमन ने खुद को कसूरवार समझा, लेकिन एक रात इसने हिना को फोन पर बात करते सुना। वो दरवाजे के पीछे खामोशी से रुक गई। हिना कह रही थी, हाँ अब रिजवान इससे मानता ही नहीं, जल्द ही सब कुछ मेरा हो जाएगा। ऐमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने यकीन नहीं किया क्या वही इसकी अपनी बहन है। आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से पीछे हटी और सारी रात जागती रही। अब इससे बचपन के वो दिन याद आए जब दोनों बहनें एक दूसरे के बगैर नहीं रहती थीं, और आज वही बहन इसका घर तबाह कर रही थी। अगली सुबह ऐमन ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस दिल में एक फैसला कर लिया, वो सबूत तलाश करेगी। वो बगैर दलील के लड़ाई नहीं करेगी। अब इसे सब्र और खामोशी से सब कुछ देखना था, चाहे दिल अंदर से जलता रहे। ऐमन ने अब सब कुछ खामोशी से देखना शुरू कर दिया। इसने नोट किया कि जैसे ही रिजवान घर आता, हिना फौरन आ जाती, और जैसे ही ऐमन कमरे में दाखिल होती, वो बहाना बनाकर चली जाती। एक दिन ऐमन ने झूठ मूठ कहा, मैं बाजार जा रही हूँ, थोड़ी देर आती हूँ, लेकिन वो कमरे के गेट के पास ही छुप गई और खिड़की से अंदर देखने लगी। जैसे ही वो गई, हिना सीधी लाउंज में गई, चाय लेकर आई और नरमी से बातें करने लगी। ऐमन ने खिड़की से सुना, भाई आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐमन अब आपकी कदर नहीं करती। अगर मैं इसकी जगह होती तो आपको कभी अकेला महसूस ना होने देती। रिजवान को ये बात सुनकर अजीब लगा। वो खामोशी से उठकर चला गया, मगर ऐमन की आंखों में आंसू आ गए। अब कोई शक बाकी नहीं रहा था। घर का सुकून हिना की वजह से टूट रहा था। रात को ऐमन ने चुपके से हिना का मोबाइल खोला। इसमें कुछ आधे मैसेजेस थे जिनसे सच साफ जाहिर हो गया। रिजवान ने कभी गलत बात नहीं की थी, मगर हिना के अल्फाज में छुपा मतलब साफ दिखाई दे रहा था। ऐमन के हाथ कांपने लगे, दिल टूट गया, लेकिन इसने चीखा नहीं, बस आहिस्ता से कहा, मेरी अपनी बहन जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था। फिर इसने फैसला किया, अब सच सामने आएगा, मगर गुस्से से नहीं, सबूत के साथ। ऐमन ने पूरी रात जाग कर सोचा। वो लड़ाई नहीं चाहती, वो चाहती थी कि सच खुद बोले। अगली सुबह इसने हिना से मुस्कुरा कर बात की, हिना आज लाउंज साफ करने में मेरी मदद करो। हिना ने इत्मीनान से हाँ कर दी। इसे लगा ऐमन को कुछ पता नहीं। ऐमन ने चुपके से अपना मोबाइल अलमारी पर रख दिया, जिसका कैमरा सोफे की तरफ था, और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। जब रिजवान घर आया तो ऐमन ने कहा, मैं किचन में जा रही हूँ, हिना तुम चाय दे दो रिजवान को प्लीज। जैसे ही ऐमन कमरे से निकली, हिना फिर से वही नरमी भरे अल्फाज बोलने लगी, भाई ऐमन आपकी कदर नहीं करती, आप बहुत अच्छे हैं, वो खुश नसीब है जो आपको मिली। रिजवान ने बेचैनी से नजरें फेर ली, मगर हिना ने एक जुमला ऐसा कहा जिसने ऐमन के दिल को हिला दिया, अगर कभी आप अकेला महसूस करें तो याद रखें, मैं हमेशा यही हूँ। ऐमन ने सब कुछ किचन से सुन लिया। दिल कांप गया, आंखें भीग गईं, मगर वो खामोश रही। जब रिजवान चला गया, ऐमन ने फोन उठाकर वीडियो देखी। हर बात साफ नजर आ रही थी, सच सामने आ चुका था। ऐमन ने आईने में खुद को देखा और कहा, कल हिना का निकाब सबके सामने गिरेगा। शाम का वक्त था। ऐमन ने सबको लाउंज में बुलाया। रिजवान, हिना और सास सब मौजूद थे। ऐमन ने नरमी से कहा, मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। रिजवान हैरान हुआ। हिना मुतमईन चेहरे के साथ बैठी रही।
जैसे कुछ पता ही ना हो। एमन ने गहरा सांस लिया और टीवी पर वीडियो चलाई। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर हिना की आवाज़ गूंजी, अगर कभी आप अकेला महसूस करें तो याद रखें मैं हमेशा यहीं हूँ। रिजवान का चेहरा हैरत से बदल गया। सास के हाथ कांपने लगे और हिना के चेहरे का रंग उड़ गया। एमन खामोश खड़ी रही, ना गुस्सा ना चीख, बस आंखों में आंसू। ये वो लड़की है, एमन बोली, जिससे मैं बहन कहती थी। अब इसने मेरी घर को तोड़ने की कोशिश की। रिजवान ने गुस्से से कहा, हिना मैंने तुम्हें बहन समझा था। हिना रो पड़ी, भाई मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा मतलब वो नहीं था। मगर अब कोई यकीन नहीं कर रहा था। एमन ने आहिस्ता कहा, तुमने एक घर तोड़ने की कोशिश की, मगर याद रखो सच कभी नहीं छुपता। हिना की आंखों में आंसू बह निकले और एमन खामोशी से अपने कमरे में चली गई। सच सामने आ चुका था और घर में एक खामोश तूफान फैल गया। अगली सुबह हिना ने खामोशी से अपना सामान बांधा। घर में कोई कुछ नहीं बोला। सास दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में अफसोस साफ नजर आ रहा था। रिजवान ने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, हिना मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। हिना रो पड़ी, मैं बस हसद करने लगी थी। मुझे लगा एमन के पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं। एमन करीब खड़ी थी, इसके चेहरे पर दुख तो था मगर गुस्सा नहीं। बस आहिस्ता बोली, हसद हर चीज जला देता है, प्यार भी, रिश्ते भी। हिना ने सर झुका लिया और आहिस्ता आहिस्ता घर से निकल गई। इसके कदमों की आवाज जैसे पछतावे की गूंज बन गई। दिन गुजरते गए। घर में अब खामोशी थी मगर सुकून भी था। रिजवान ने आहिस्ता आहिस्ता बातें शुरू की। एमन के चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट लौट आई। एक शाम रिजवान ने कहा, एमन मैं माफ़ी चाहता हूँ, शायद कभी तुम पर शक किया हो। एमन ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, नहीं रिजवान, अल्लाह हमेशा सच वक्त पर दिखाता है। इस रात दोनों ने इकट्ठे दुआ की, सुकून, माफ़ी, एक ऐसा घर जो कभी भी ना टूटे। दूसरी तरफ हिना अकेली बैठी थी और इसे एहसास हो गया था कि इसने सबसे बड़ा नुकसान खुद को दिया, अपनी बहन के प्यार का। कुछ महीने गुजर गए। एमन और रिजवान की जिंदगी फिर से सुकून में आ गई। दोनों ने सब्र और ईमान की असल कीमत समझ ली। मगर दूर एक छोटे से किराए के कमरे में हिना अकेली रहती थी। अब इसकी आंखों में वो चमक नहीं थी, बस थकन, पछतावा और खामोशी थी। वो कई बार एमन को फोन करने की कोशिश करती मगर एमन ने कभी जवाब नहीं दिया। नफरत की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि जख्मों को भरने में वक्त लगता है। हिना अब एक छोटी सी दुकान पर काम करती थी जिससे वह मुश्किल गुजारा होता। रात को वो अपने फ़ोन में पुरानी तस्वीरें देखती जहां वो और एमन हंसते हुए दिखाई देते थे। एक बारिश वाली शाम हिना खिड़की के पास बैठी थी, आंखों से आंसू बहने निकले और उसने धीरे से कहा, मैंने हसद में अपनी ही खुशी को तबाह कर दिया। फिर उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, एमन तुम मेरी दुश्मन कभी नहीं थी, दुश्मन तो मेरा अपना दिल था। मैंने तुम्हें खो दिया और यही मेरा सबसे बड़ा नुकसान है। कुछ दिन बाद एमन को एक खत मिला। वो हिना का था। इसमें हर लफ्ज में माफी छुपी थी। एमन ने खत पढ़ा, आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, अल्लाह इसे माफ करे और उसे सुकून दे। इस दिन के बाद एमन हर रात दुआ करती है, ना कि वापस आने के लिए नहीं बल्कि इसके सुकून के लिए, क्योंकि कभी कभी माफी ही वो अंजाम होता है जो दिल को सच में सुकून देता है। कई महीने गुजर गए। किसी को हिना की कोई खबर नहीं थी। वो घर छोड़कर कहीं गुम हो गई थी, जैसे शर्मिंदगी के अंधेरों में छुप गई हो। एक रात एमन को एक अनजाने नंबर से फोन आया। आवाज कांप रही थी, बीबी एक औरत है, हिना नाम है, इसके पास आपका नंबर था, वो अस्पताल में है। एमन के हाथ कांप गए। वो फौरन रिजवान के साथ अस्पताल पहुंची। वहाँ एक बेड पर हिना लेटी थी, चेहरा पीला, सांसें हल्की। एमन की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने धीरे से कहा, हिना। हिना ने आहिस्ता से आंखें खोली, मुस्कुराहट हल्की सी लबों पर आई। एमन मुझे पता था तुम आओगी। फिर धीरे से बोली, मैं अपने किए के साथ नहीं जी सकती। हर दिन रात पछतावे ने मुझे खत्म कर दिया। एमन ने इसका हाथ पकड़ा। ऐसा मत कहो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। हिना ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ और शायद अल्लाह ने तुम्हें भेजा है ताकि तुम भी मुझे माफ़ कर दो। अगले लम्हे इसका हाथ ठंडा हो गया। मशीन की आवाज़ एक लंबी लकीर में बदल गई। एमन की चीख दब गई, आंखों से आंसू बह निकले। इसने आहिस्ता से कहा, तू मेरी बहन थी और हमेशा रहेगी। एमन ने हिना की आंखें बंद की और पहली बार इसने दिल से माफ कर दिया। आंसू बहते हुए बोली, मेरी बहन अब नहीं रही। ये था हिना का अंजाम, एक ऐसी कहानी का आखिरी बाब जिसमें हसद ने रिश्तों को जला दिया, पछतावे ने सब कुछ खत्म कर दिया। तो दोस्तों चलें इस कहानी का सबक मालूम कर लेते हैं। हर गुनाह एक छोटी सोच से शुरू होता है और हसद वो आग है जो खामोशी से जलती है। जब तक सब कुछ जला ना दे
जो हमसे प्यारा हो। हिना की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हसद दिल में आ जाए तो वो सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि हमें खुद को भी तबाह कर देता है। मगर हिना का पछतावा इससे हमेशा के लिए सुकून छीन गया। रिश्ते चाहे कितने ही मजबूत हों, अगर एतमाद टूट जाए तो इससे जोड़ने में साल लग जाते हैं, कभी कभी वो फिर नहीं जुड़ते। इसलिए हिना के अंजाम से सबक लो, कभी किसी की खुशी से हसद ना करो। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं वो चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं रुकेगा। ये कहानी ख़त्म हुई। मगर तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। जल्दी से स्टोरी को शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।